बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हमने कंपाउंड सेंटेंस के वाले से पढ़ना है। इससे पहले आपको मैंने कंडीशनल सेंटेंस के वाले से पढ़ाया था। सबसे पहले आपको कंपाउंड सेंटेंस और कंडीशनल सेंटेंस में फ़र्क का पता होना चाहिए कि दोनों सेंटेंस में फ़र्क क्या होता है। उसके बाद इनके रूल्स का पता होना चाहिए कि कंपाउंड सेंटेंस और कंडीशनल सेंटेंस के रूल्स क्या हैं और इसमें एरर डिटेक्टिंग आपने किस तरह करनी है, एरर किस तरह का आता है, किस तरह का पेपर में क्वेश्चन बनता है पीपीएससी में, एफपीएससी में या एनटीएस वगैरह में। तो आज इंशाल्लाह ताला आपके कंपाउंड सेंटेंस के वाले से क्वेश्चन क्लियर हो जाएंगे। तो सबसे पहले हम कंपाउंड सेंटेंस और कंडीशनल सेंटेंस में फ़र्क को वाज़ह करेंगे। उसके बाद फिर हम देखेंगे कंपाउंड सेंटेंस को लिखने के लिए, इसका एरर देखने के लिए कौन कौन से रूल्स को आपने फॉलो करना होता है, कौन कौन से रूल्स आपने अपने माइंड में रखने होते हैं। सबसे पहले वाइट बोर्ड पे चलते हैं जी। वाइट बोर्ड पे हम आ चुके हैं। तो कंपाउंड सेंटेंस और कंडीशनल सेंटेंस को समझने के लिए आपको डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट क्लास को समझना होगा। सबसे पहले आपने इंडिपेंडेंट क्लास आईसी और डिपेंडेंट क्लास सी डीसी इसको आपने समझना है। इंडिपेंडेंट क्लास वो होता है, ये एक पूरा सेंटेंस होता है, एक फ़िक्रा होता है किसी भी ज़ुबान में, जिसको आप जब वो बोलते हैं तो अगले सुनने वाले को मतलब समझ आ जाता है। वो मुकम्मल फ़िक्रा होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं कहता हूँ आई वेंट टू स्कूल, आई वेंट टू स्कूल फॉर एग्जांपल, ये आपके पास एक फ़िक्रा है। अब आई वेंट टू स्कूल अगले अगले बंदे के एक बंदे को आप सुनाते हैं, ये बात करते हैं, आई वेंट टू स्कूल को समझ आ जाती है ये बंदा स्कूल गया है, ये बंदा स्कूल गया है। अगर मैं इसी फ़िक्रे के आगे लिख दूँ इफ़ आई वेंट टू स्कूल, इफ़ आई वेंट टू स्कूल, आप देखें इफ़ लगा दिया ना, इसका मतलब क्या, अगर मैं स्कूल गया, अगर मैं स्कूल गया तो क्या होगा। अब अगले बंदे को नहीं समझ आ रही कि अगर मैं स्कूल गया तो क्या होगा, मीन के मेरी बात मुकम्मल नहीं हो रही। इसके बाद मुझे कुछ बात करनी होगी कि अगर मैं स्कूल गया तो आपको मिलूँगा, अगर मैं स्कूल गया तो मैं आपको बुक दूँगा, अगर मैं स्कूल गया तो टीचर से बात करूँगा, अगर मैं स्कूल मीन्स के अगर अगर आ जाता है तो उसके बाद भी कोई बात आपको करना पड़ती है ताकि आपके जो पिछला फ़िक्रा है उसका मतलब समझ आ जाए कि आप स्कूल क्यों जा रहे हैं, किस वजह से जा रहे हैं, क्या पर्पज़ है। ठीक है जी। ये होता है डिपेंडेंट क्लास, मीन्स के इसको अभी ज़रूरत है, ये डिपेंड कर रहा है कि नेक्स्ट आप क्या कहने जा रहे हैं, उसके मुताबिक आपकी ये जो है ना बात मुकम्मल होगी। लेकिन जो इंडिपेंडेंट क्लास होता है इसमें आपको आपकी बात मुकम्मल हो चुकी होती है, इसमें नेक्स्ट बात करें या ना करें आपकी बात जो है ना अगले बंदे को समझ आ चुकी होती है, मुकम्मल फ़िक्रा अपने तमाम जो उसके मानी होते हैं वो मुकम्मल कर चुका होता है। अब डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट क्लास की अगर आपको समझ आ गया तो फिर आपको कंडीशनल और कंपाउंड सेंटेंस की समझ आ जाएगी। जो आपका कंडीशनल सेंटेंस है ना, कंडीशनल सेंटेंस ये मैंने पहले आपको पढ़ा दिया। इसमें आपका सबसे पहले एक डिपेंडेंट क्लास होता है और उसके बाद दो या दो से ज़्यादा या एक मीन्स के समझने के एक भी हो सकता है, एक से ज़्यादा भी हो सकता है, वो इंडिपेंडेंट क्लास होते हैं। पहला आपका डिपेंडेंट क्लास होता है इसमें, उसके बाद आपका सेमी कोलन या कोई कंजक्शन लगा के उसके बाद आपके पास इंडिपेंडेंट क्लास होता है। इंडिपेंडेंट क्लास एक भी हो सकता है, एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं। अगर आपका जो कंपाउंड सेंटेंस है ना, जो आपका कंपाउंड सेंटेंस है, कंपाउंड सेंटेंस में आपके पास दो या दो से ज़्यादा आपके पास डिपेंडेंट क्लास कोई नहीं होता, सारे के सारे इंडिपेंडेंट क्लास होते हैं। इंडिपेंडेंट क्लास, इंडिपेंडेंट क्लास, ठीक है जी। इसमें कंपाउंड सेंटेंस में किसी किस्म का कोई डिपेंडेंट क्लास नहीं होता। कंडीशनल में एक डिपेंडेंट क्लास होता है और उसके बाद आपके पास इंडिपेंडेंट क्लास हो सकते हैं, वो एक हो सकता है, एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं। लेकिन कंपाउंड सेंटेंस में आपके पास किसी किस्म का कोई डिपेंडेंट क्लास नहीं होता। दो या दो से ज़्यादा इंडिपेंडेंट क्लास हो सकते हैं, कम से कम दो होंगे, ज़्यादा से ज़्यादा आपके पास दो से ज़्यादा तीन चार पाँच भी हो सकते हैं, कम से कम दो आपके पास इसमें इंडिपेंडेंट क्लास होंगे। कंडीशनल सेंटेंस में आपके पास कम से कम एक डिपेंडेंट क्लास होगा और उसके बाद इंडिपेंडेंट क्लास आपके पास एक हो सकता है, दो हो सकते हैं, तीन हो सकते हैं। ठीक है जी। ये आपके पास अगर कंपाउंड सेंटेंस और कंडीशनल सेंटेंस में फ़र्क की समझ आ गई है। अब कंपाउंड सेंटेंस जो है ना, कंपाउंड सेंटेंस किससे मिलकर बनते हैं, कंपाउंड सेंटेंस बनते हैं जी कंजंक्शन से मिलकर बनते हैं, कंजंक्शन से मिलकर बनते हैं या आपके पास सेमी कोलन से मिलकर बनते हैं। दो फिक्रे हैं ना, इसके दरमियान सेमी कोलन लगा दें या कंजंक्शन को एंड लगा दें, आर लगा दें, येट लगा दें। ठीक है जी। इस तरह का आप कोई कंजंक्शन दरमियान में लगा देंगे, दो फिक्रों का आपस में आप जोड़ देंगे तो आपका जो है ना कंपाउंड सेंटेंस बन जाएगा। अब कंपाउंड सेंटेंस के वाले से आपने दो तीन रूल सिर्फ याद करने हैं। सबसे पहला रूल जो होता है, सबसे पहला रूल इसमें होता है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट।
सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट जो है ना वो आपको मैंने पहले भी पढ़ाया हुआ है। अगर सिंगुलर सब्जेक्ट होगा तो वर्ब भी सिंगुलर यूज़ होगी, अगर प्लूरल सब्जेक्ट होगा तो वर्ब भी प्लूरल यूज़ होगी, आपको पता है, ठीक है। मीन्स के कंपाउंड सेंटेंस में आपने सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट को फॉलो करना है हर क्लाज में, हर एक क्लाज में। ऐसा नहीं है, जैसे आपको मैं फॉर एग्जाम्पल एक एग्जाम्पल देता हूँ, जहाँ पे मैंने नीचे एग्जाम्पल पे लिखी हुई हैं आपके पास। जी सबसे पहले एग्जाम्पल है ये है जी, फॉर एग्जाम्पल ये जी आपके पास आ गई जी, फर्स्ट वाली हम देख लेते हैं। ही शी स्टडीड हार्ड फार शी वांटेड टू एस द एग्ज़ाम, ठीक है। या आई लाइक बोथ चॉकलेट एंड वनीला आइसक्रीम। ही नाइदर कॉल्ड नॉर टेक्सटेड मी आफ्टर द आर्गूमेंट। शी वांटेड टू गो टू द पार्टी बट शी हैड टू वर्क। यू कैन हैव पिज़्ज़ा और आर पास्ता फॉर डिनर। शी ट्राइड येट शी कीप्स वर्किंग। अब देखें इसमें क्या जी, आपके पास दो या दो से ज़्यादा आपके पास क्लास आ रहे हैं, दो या दो से ज़्यादा फ़िक्रे आपके पास आ रहे हैं। अब ये जो आपका ये जो कोमा से पहले या कोमा के बाद ये जो आपके पास जो फ़िक्रे हैं ना, ये फ़ार है ना, फ़ार आपके पास कंजंक्शन है, कंजंक्शन दोनों फ़िक्रा को मिला रहे हैं। फ़ार से पहले और फ़ार के बाद आपने ये कंपाउंड सेंटेंस की वजह से किसी भी क्लास में सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट को डिस्टर्ब नहीं करना। अगर आपका सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल लगाएंगे, सब्जेक्ट आपका सिंगुलर है तो आप वर्ब भी सिंगुलर लगाएंगे। फॉर एग्जांपल अगर मैं कहता हूँ ना दे गो टू स्कूल, दे गो टू स्कूल तो गो लगेगा। ही गोज़ टू स्कूल, अगर ही आपके पास सिंगुलर आ गया तो आपकी वर्ब भी सिंगुलर लगेगी। अगर आपके पास जो है ना ये सब्जेक्ट आपका प्लूरल आ गया तो आपकी वर्ब भी प्लूरल ही लगेगी। इसका कंपाउंड सेंटेंस में कि कंपाउंड सेंटेंस की वजह से किसी किस्म का कोई फ़र्क नहीं पड़ता। दूसरी बात आपने याद करनी है, अगर आपके पास एक फ़िक्रा है वो प्रेजेंट में है तो नेक्स्ट भी प्रेजेंट में ही आएगा, टेंस आपने चेंज नहीं करना, दोनों का टेंस आपने सेम रखना है, ठीक है। अगर ये फ्यूचर में है तो दूसरा फ़िक्रा भी फ्यूचर में होगा, अगर ये पास्ट में है तो दूसरा फ़िक्रा भी पास्ट में होगा। ये दो तीन आपने सिर्फ रूल इसके याद करने हैं तो आपको इंशाल्लाह ताला सारे के सारे क्वेश्चन क्लियर हो जाएंगे। मैं आपको यहाँ पे क्वेश्चन करवा देता हूँ। सबसे पहले क्वेश्चन है जी, कहता है जी विच कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन इज यूज फॉर इंडिकेट और कंट्रास्ट। अब ये जो आपके कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है ना, ये मैंने 18-20 लिखे हुए हैं, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछ लेता है क्वेश्चन में पेपर में बार बार कि कौन सा आपका जो कंजंक्शन है किस पर्पज़ के लिए यूज़ होता है, कौन सा कंजंक्शन आपका किस पर्पज़ के लिए यूज़ होता है, ये मैंने लिखा हुआ है। फार जो है ना ये आपका एक्सप्लेनेशन के लिए यूज़ होता है, एंड जो एडिशन के लिए यूज़ होता है, नार जो है ना जो नाब नेगेटिव एडिशन के लिए यूज़ होता है, बट पर्पज़ या बट का जो पर्पज़ है वो कंट्रास्ट के लिए यूज़ होता है, आर जो है ना अल्टरनेटिव या चॉइस वगैरह के लिए यूज़ होता है। तो ये भी आपने याद करना है, ये तो सिर्फ याद करने वाली बात है। नेक्स्ट देखें जी, कहता है जी व्हाट इज़ द कोऑर्डिनेटिव कंजंक्शन इन द सेंटेंस। अब इसमें बताना है आपने कंजंक्शन कौन सा, मीन के कौन सा लफ्ज़ दोनों फिक्रों को आपस में जोड़ रहा है। शी वांटेड टू गो टू द पार्टी बट शी हैड टू वर्क। अब यहाँ पे बट जो है ना बट दोनों फिक्रों को आपस में मिला रहा है, ये आपका कंजंक्शन है, ठीक है जी। उसके बाद आई लाइक बोथ चॉकलेट आइसक्रीम एंड वनीला आइसक्रीम, विच कोऑर्डिनेटरी कंजंक्शन इज यूज। अब कहते हैं जी इसमें बताएं कंजंक्शन कौन सा है, तो इसमें एंड जो है ना एंड दोनों फिक्रों का आपस में मिला रहा है, ठीक है जी। उसके बाद जी उसके बाद आपके पास है जी, मैं थोड़ा सा नेक्स्ट चलूँ तो ताकि आपको थोड़ा वर्ब वाली भी करवा दूँ। शी लाइक्स बोथ कैट्स एंड डॉग्स। शी अब इसमें भी वो पूछ रहा है जी आपके पास कंजंक्शन कौन सा है। थोड़ा सा नीचे चलते हैं ताकि आपको कुछ जो है ना वर्ब वाले एग्जाम्पल्स भी समझा दूँ, ठीक है जी। कहता जी प्रोवाइडेड द क्लास दे विजिटेड द म्यूजियम, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन फॉर्म ए कंपाउंड सेंटेंस। दे विजिटेड द म्यूजियम, कहता है इसके आगे कौन सा क्लास आएगा। फैसिनेटेड बाय द एग्जिबिट्स एंड लर्न अबाउट द हिस्ट्री बट इट वाज क्लोज फॉर रेनोवेशन बिकॉज इट वाज आ रेनी डे। अब आपने देखना है दे विजिटेड ये आपका पास्ट का टेंस है, नेक्स्ट भी आपका पास्ट ही आना चाहिए, ठीक है जी। अब इसके बाद आपने क्या कंजंक्शन लगाना है। अब देखें फैसिनेटेड बाय द एग्जिबिट्स ये नहीं है, एंड लर्न अबाउट आर्ट हिस्ट्री। अब देखें एंड यहाँ पे आपका कंजंक्शन आ गया, लर्न ये भी आपका पास्ट है, सेकंड थर्ड फॉर्म यूज़ हुई है। ऊपर देखें ये आपके पास विजिटेड भी थर्ड फॉर्म है, यहाँ भी थर्ड फॉर्म, ठीक है जी। एंड लर्न अबाउट आर्ट हिस्ट्री, ठीक है, ये भी आपका प्रेजेंट पास्ट इंडेफिनिट में, यहाँ भी आपका पास्ट इंडेफिनिट में टेंस में आ गया, ठीक है जी। उसके बाद है जी ही इंजॉयज़ हाइकिंग।
ही इंजॉयज़ हाइकिंग, आप देखें प्रेजेंट में है, इंजॉयज़ है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का फिक्र है। नेक्स्ट भी आपने इंडेफिनिट में ही रखना है। इन द माउंटेन एंड कैंपिंग इन द जो है ना वाइल्डरनेस, बट ही डिसलाइक एक्सट्रीम स्पोर्ट्स टू गेट अवे फ्राम द सिटी। आप देखें ही इंजॉयज़ हाइकिंग है ना, तो नेक्स्ट भी आपने जो है ना बी वाला कैंपिंग वाला ही आपने यूज़ करना है। मीन्स का जो पीछे आपकी वर्ब यूज़ होगी उसी से आपने वर्ब की हालत को नेक्स्ट भी यूज़ करना होता है। उसके बाद क्वेश्चन है जी, शी बेक्ड अ डिलीशियस केक विच चॉइस कंप्लीट द कंपाउंड सेंटेंस। अब शी बेक्ड अ डिलीशियस केक, उसने एक केक बनाया है, ठीक है जी। अब आपने नेक्स्ट देखना है कि इसमें कौन सी ना फॉर्म यूज होगी वर्ब की। बिकॉज इट वाज हर फ्रेंड्स बर्थडे यूजिंग हर ग्रैंड मदर रेसिपी विद फ्रोस्टिंग आ स्प्रिंकल्स बट इट गॉट ruining इन ट्रांजिट। तो अब आपने क्या करना है, इसमें सबसे पहले आप लगाएंगे एक कंजंक्शन लगाएंगे। कंजंक्शन आप लगा लिया, बिकॉज इट वाज हर फ्रेंड्स बर्थडे। आप देखें ही बेक्ड क्या है आपका पास्ट टेंस है, तो यहाँ पे भी आपने इट वाज वाला यहाँ पे आप जो है ना इसमें आप सेलेक्ट करेंगे इट वाज, ये भी आपका पास्ट वाला है। तो इस तरह आपने इसकी जो है ना सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट और आपने साथ इसका जो टेंस है उसको अपने क्लियर करते हुए जो कंपाउंड सेंटेंस उसको आपने क्लियर करना होता है। कल इंशाल्लाह इसको मैं दूसरी दो टाइप्स भी आपके साथ शेयर कर दूँगा जो हमारे कंपाउंड सेंटेंस मुकम्मल हो जाएंगे।